हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं, आप सभी साथियों को बता दूं, परमानेंट आपकी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपका जारी हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखा आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल को आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज की तरफ से वैकेंसी रहेगी। अगर यहाँ पर मैं स्टेट की बात करूं तो आप सभी साथियों को बता दूं कि राजस्थान स्टेट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी की गई है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा कितनी कितनी आपकी पोस्ट रहेंगी। तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट रहेगी, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। इस प्रकार से आपकी टोटल अगर मैं बात करूं तो 7 प्रकार यानी कि 7 प्रकार की आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑफिशियल आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। अलग अलग यहाँ पर देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, साथ में आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसीएच की तरफ से जो आपकी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है, ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है परमानेंट वैकेंसी। यानी कि कोई भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि आपकी जो ये जीएमसी की परमानेंट वैकेंसी आपकी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको मैं बिल्कुल से डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इस भर्ती के अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, जिन साथियों ने जीएनएम की हुई है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि जीएनएम वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी। यानी कि साथ में आपको मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग सी अपडेट आपको मैं बता दूं कि जो आपके जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन साथियों ने जीएनएम की हुई है, क्या वो कैंडिडेट बिना एक्सपीरियंस के इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जिन साथियों ने जीएनएम कर रखा है और जो साथी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, तो वो बिल्कुल से क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पर सैलरी के बारे में भी डिस्कस करूंगा और जो आपकी एज लिमिट है उस एज लिमिट के बारे में भी बिल्कुल से यहाँ पर क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। ठीक है, तो एज लिमिट के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूं कि इस भर्ती के अंदर आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन आपको देखने को जरूर से मिलेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एससी और एसटी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है। सैलरी की अगर बात करूं तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। लेवल 7 के अंदर यहाँ पर आपको 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। यानी कि 44,900 आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपको टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, एचआरए दिया जाएगा और आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपके दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है
वो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है और बहुत ही शानदार सी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। यानी कि आपको सैलरी के लिए निश्चिंत रहिएगा। 90 यहाँ पर आपको 70,000 प्लस सैलरी रहेगी और ये आपकी सैलरी जा सकती है 1 लाख प्लस। आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल सकती है। बहुत ही शानदार सी सैलरी रहेगी, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान स्टेट की तरफ से वैकेंसी रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान श्री जगन्नाथ पाडिया आपकी जो चिकित्सालय है, महाविद्यालय है, वहां से आपकी वैकेंसी रिलीज की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ आपकी वैकेंसी रहने वाली है, तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर दीजिएगा। आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है अगर इस भर्ती को लेकर, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। और साथ में आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती का आपका जो जॉब की लोकेशन रहेगी, वो जॉब की लोकेशन आपकी क्या रहेगी, राजस्थान रहेगी। यानी कि राजस्थान स्टेट की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। राजस्थान स्टेट के अंदर ही आप फॉर्म फिल करोगे और आपकी जो जॉब है वो भी आपको राजस्थान के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। तो राजस्थान स्टेट की तरफ से बहुत ही प्यारी सी भर्ती आपकी रिलीज होने की संभावना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ऑफिशियल अपडेट आपकी जारी हो चुकी है और बहुत जल्द इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपको कि जो श्री जगन्नाथ आपकी जो महाविद्यालय है उसके एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होंगे या फिर जैसे ही कोई अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको बता दूं कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको कुमार मनीष एजुकेशन की जो आपकी अपडेट है ये आपको कंटिन्यू ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट आपको मिलती रहती है। कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके पास कोई भी अगर डाउट है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, बिल्कुल से कर सकते हैं। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के मैंने आपको लिंक दे रखे हैं, तो जाके ज्वाइन कर लो। आपके कोई भी डाउट है वहां क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ, कोई शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी साथी वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई शानदार सी वैकेंसी है। सैलरी की अगर बात करूं तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। लेवल 7 के अंदर यहाँ पर आपको 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। यानी कि 44,900 आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपको टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, एचआरए दिया जाएगा और आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपके दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है और बहुत ही शानदार सी जो सैलरी है वो आपके यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। यानी कि आपको सैलरी के लिए निश्चिंत रहिएगा। 90 यहाँ पर आपको